गणेशनम आवानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्कुरु मै देव शुभकार्येषु सर्वदं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणम त्वमेव सर्व मम देव जय जय सदाजनकंठम। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी गणपते नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबविघ्नं मर्गटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा कुरु मै देव शुभकार्येषु सर्वदं। जय श्री गणेशाय नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमः। ओम प्रकटुंड महाकाय नीलकंठम जय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। ओम नीलकंठम देवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सदा जय जय नीलकंठम महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नीलकंठम जय शिवदाता हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय करो नीलकंठम महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। ओम अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरु महात्मा कंठ महादेव सदा जय जय करो। ओम ब्रह्मा विष्णु तुम्हें सदा जय जय करो। हर हर महादेव जय श्री कंठम जय सीताता। ओम ब्रह्मा विष्णु जय सीताराम 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 जय सीताराम। हर हर महादेव जय भोलेनाथ महादेव तुम्हें नीलकंठ महादेव सदा जय जय करो नीलकंठम। हर हर महादेव प्रभु। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश जय महादेव तुम्हारे नीलकंठ महादेव प्रभु। मैं यूट्यूब माध्यम से यूट्यूब चैनल के द्वारा श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूं। रुद्र संहिता से कल जो मैंने कथा सुनाई थी षष्ठी का वर्णन, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ध्यान लगा के मन लगा के सुनिएगा और इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिएगा। इस कथा का नाम स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव का महत्व का प्रतिपादन। ये कथा जो भी सुनेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मैंने शब्द मंत्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों समुद्रों और वृक्षों आदि की उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शंभ शिव का ध्यान करके मैंने सदान परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मारीच को हृदय से, भृगु को सिर से, अगिरा को व्यान वायु से, मुनि श्रेष्ठ पुलह को उदान वायु से, पुलस्त को समान वायु से, वृष्टि को अपान से, क्रतु को दोनों कानों से, अत्रि को प्राणों से, दक्ष को गोद से, तुमको छाया से, कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों की साधन धर्म को उत्पन्न किया।
मुनि श्रेष्ठ इसी तरह इन सब साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तात तपस्या संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुझे तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर में मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शंभु मनु उस कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया और मझली पुत्री देवहूति कद्रम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। ऋषि के आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक के स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कंदर्व द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी ही पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनेश्वर धर्म की उनकी पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा लक्ष्मी, द्युति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्या थी उनके नाम इस प्रकार हैं। ख्वाति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनांति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सुधा, भृगु, शिव, मारीच, अंगिरा, मुनि, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु आदि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्वाति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इसी प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ दिग्गजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प वेदों से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाली तक्षर अरिष्टि नेमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशार्स को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा
कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दत्त, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से ही पैदा हुए हैं। इसी प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों में सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सतलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इसी तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इसी प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से विवाही गई हैं। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिव पृथ्वी रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनेश्वर, इसी जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रा, काली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कमादा, अम्बा, मृणी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इसी प्रकार मैंने षष्ठी क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुणों भेद से उन्हीं के रूप में बतलाए गए हैं। वे मनोरम और शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण सगुण ही भी वे ही हैं। जय जय भोलेनाथ, तुलसीदास जय जयकारों। इस कथा को मैंने YouTube चैनल के द्वारा आरंभ किया है। इस कथा को जो भी सुनेगा, ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को कथा सुनाई थी। सृष्टि के कौन कौन देवता कौन कौन उत्पन्न हुए थे। और इस कथा को जो भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे, दुख घर से भाग जाएंगे। हर हर महादेव, तुझे शिव तुम पे सदा सृष्टि बनाए रखेंगे। जय जय महादेव, तुझे सदा जय नीलकंठम। हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकोविं रुद्रमुच्चिमाप्तात्। ओम त्र्यंबकं इजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकोविं मदनमुच्चिमाप्तात्। ओम त्र्यंबकं इजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकोविं मदनमुच्चिमाप्तात्। हर हर महादेव, तुझे सदा जय जयकार। नीलकंठ महादेव, तुझे सदा हर हर महादेव, तुझे सदा जय जयकार। नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रभु जय शिव शंभु।